योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध भुगतान के दिए निर्देश। सीएम योगी ने ली पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक। ग्राम पंचायतों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने के दिए निर्देश। झांसी में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 8 किलो अवैध गांजा किया बरामद। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा। जालौन में नकली खाद फैक्ट्री का भांडाफोड़। 180 बोरी नकली डीएपी बरामद। पुलिस चौकी के पीछे चल रही थी अवैध फैक्ट्री। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। ये बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आंकलन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारियों को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले ये आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14,82,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार इस पर्व को उल्लास पूर्वक मना सके। योगी सरकार का दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। 14.82 लाख कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ दिया जाएगा उत्तर प्रदेश योगी सरकार की ओर से, और ऐसे में समयबद्ध भुगतान के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। मंगलवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा है। इन इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारदर्शिता, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड निर्माण, संशोधन, बायोमेट्रिक अपग्रेडेशन आदि कार्यों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जिससे नागरिकों को सुविधा मिले और मिलने वाले शुल्क से ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि हो। और अब खबर जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर पिरौना चौकी के पीछे एक कमरे में अवैध रूप से नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। डीएम के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव के नेतृत्व में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें 180 बोरी नकली डीएपी खाद, 100 टैग, 1 मशीन और जनरेटर भी बरामद किया है। ये नकली खाद बाजार में पहुंचने ही वाली थी, जिसे समय रहते जब्त कर लिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से किसानों को बड़ी राहत मिली है और इस मामले में आगे भी जांच जारी है। झांसी के मोठ थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया।
कुम्हरार हाईवे कट के पास झांसी कानपुर हाईवे के सर्विस रोड से पकड़े गए इन आरोपियों के पास से कुल 8 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों में राकेश चौरसिया, श्री प्रकाश अहिरवार शामिल है। राकेश चौरसिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि श्री प्रकाश का ये पहला मामला है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और उन्हें जेल भेजा जा चुका है। 13/10/2025 को थाना मोट क्षेत्र में समय करीब 3:40 बजे दिन में कुम्हरार तिराहे से 2 अभियुक्त राकेश चौरसिया तथा श्री प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से क्रम से 5 किलो गांजा तथा 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। राकेश चौरसिया पे इससे पूर्व में भी 7 मुकदमे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पंजीकृत हैं। दोनों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर हापुड़ के गढ़ खादर क्षेत्र से है, जहां पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक राजकीय गंगा कार्तिक मेले का भूमि पूजन विधिवत रूप से संपन्न हुआ। महाभारत काल से लगने वाली इस पावन मेले की तैयारियां अब तेजी से शुरू हो चुकी हैं। वहीं पर भूमि पूजन इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये मेला उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होता है, जो कि गंगा स्नान और धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं। गढ़मुक्तेश्वर में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय विधायक गढ़मुक्तेश्वर और जिला पंचायत की अध्यक्षा महोदया, क्योंकि जिला पंचायत इस मेले की कार्यदायी एजेंसी है, जिला पंचायत की देखरेख में मेला होता है, उनके साथ आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र के अन्य सम्मानित गण भी मौजूद। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जटपुरा में मंगलवार की दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर 60 वर्षीय महिला की कंबाइन मशीन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वह पड़ोसी गांव खैरपुर में धान की बाली बिनने गई थी, तभी कटाई के दौरान चल रही कंबाइन मशीन से ये हादसा हो गया। चालक को कुछ समझ आता, इससे पहले ही महिला की जान चली गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है, जबकि परिजनों का आरोप है कि उन्हें हादसे की जानकारी नहीं दी गई और शव को पराली से ढक करके छिपा दिया गया। मेरे साथ ये हुआ जो उन्हें कंपान आगे चला, जो चली हट नहीं पाए, वो आगे से कंपान चला दी, फिर काट दिया इनको, हटा भी नहीं पाया, काट दिया। क्या कर रही थी आपकी? कंपान चला दी। मेरे साथ ये हुआ जो उन्हें कंपान आगे चला। तो पड़ोसी गांव खैरपुर में धान की बाली बिनने ये वृद्ध महिला गई थी, जिसके बाद में कंबाइन मशीन से ये हादसा हो गया। कटाई के दौरान कंबाइन मशीन में हादसा हुआ, जिसके बाद में चालक को कुछ समझ आता, इससे पहले ही महिला की जान चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है, शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल करने में जुट गई है। वहीं पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें हादसे की जानकारी नहीं दी गई और शव को पराली से ढक करके छिपा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव सहारनपुर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने मासूम बच्चे की जान ले ली।
परिजनों के अनुसार वे पास के सौदा गांव में रहने वाले झोला छाप डॉक्टर से दवा लेने गए थे, लेकिन डॉक्टर ने गलत दवा दे दी, जिससे बच्चे की तबीयत अचानक गिर गई। पहले उसे बुलंदशहर अस्पताल ले जाया गया, वहां से दिल्ली रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने दवा के इन्फेक्शन से मौत की पुष्टि की। परिजनों ने अब खुर्जा जंक्शन चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सौदा गांव में झोला छाप डॉक्टर से दवा लेने के लिए परिजन गए थे। गलत दवा की वजह से मासूम की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद में डॉक्टरों ने दवा के इन्फेक्शन से मौत की पुष्टि की है। परिजन काफी नाखुश हैं, जिसके बाद में अब झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से इस मासूम बच्चे की मौत हो गई है। कहीं ना कहीं अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि पहला भगवान होता है जो इंसान को जीवन देता है, उसके बाद जो सारे जीवन होते हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर देता है। आपको बता दें फिलहाल हमारी मौजूदगी जनपद बुलंदशहर के सहारनपुर गांव में है, जो कि खुदा तहसील में आता है, और यहाँ पर एक ऐसा मामला देखने को मिला है जिसने आसपास के क्षेत्र को झंझोड़ कर रख दिया है। क्या कुछ पर मामला है, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। क्या घटना हुई है आज आपका घटे हुए सब लोग? घटना ये हुई है जी, मेरा भतीजा था जिसका नाम कृष्ण था। उसे ऐसा हुआ कि थोड़ा मामूली बुखार था। जैसे यहाँ पे नज़दीकी डॉक्टर पे चले जाते हैं तो सौंदे गांव है, वहाँ पे मेरा भतीजा खुद बाइक चला के गया था घर से कि मैं दवाई लेके आता हूँ। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का राहुल। जब कोई उसके पास कोई डिग्री कुछ एक्सपीरियंस कुछ था उसके पास? उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसने बीएड डिग्री कर रखी है, डॉक्टरी की कोई स्पेशल डिग्री नहीं है। वैसे ऐसे ही उसने अपना क्लिनिक खोल रखा है छोटा सा, जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके। बस वो बात ये है कुल मिला के कि उसके पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। कोई भी मरीज उसके पास जाता है तो वो बहकाता है कि मैं आपको बिल्कुल सही करके जाऊंगा। यही काम मेरे भतीजे के साथ हुआ है। उसे थोड़ा बुखार था, उसने कुछ ऐसी मेडिसिन दी उसको कि उसकी तबीयत वहीं पे बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। आप देख सकते हैं ये परिजन हैं, काफ़ी परेशान हैं। इनका ये साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से हमारे घर का चिराग बुझ चुका है, ऐसा आगे कोई भी किसी भविष्य में किसी के साथ ना हो। अब देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है या ऐसे ही लिया पूर्ति करके उनको छोड़ देता है। आप देख जीआरपी के दरोगा अर्जुन सिंह हनी ट्रैप का शिकार हो गए। मेरठ की एक युवती ने फेसबुक पर दोस्ती करके उनसे 4 लाख रुपए ठग लिए। जब दरोगा ने और पैसे देने से इनकार किया तो महिला ने झूठे आरोप लगाकर नौकरी छिनवाने की धमकी दी। अर्जुन सिंह ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन्स थाने में युवती के खिलाफ रंगदारी और धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच सबूतों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। देखिए ये एक अभियोग पंजीकृत हुआ है थाना सिविल लाइन्स पे। उसमें माननीय न्यायालय का आदेश था और उसी बात में हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया। इसमें एक सब इंस्पेक्टर हैं अर्जुन सिंह, जो यहाँ पे अभी तैनात हैं, और इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक महिला जो संभवतः मेरठ की रहने वाली है, उनके द्वारा इनका ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है और कुछ अन्य आरोप भी उसमें अंकित हैं। उसमें हमने जो भी अप्रोप्रिएट सेक्शंस थे उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और जो भी एविडेंस मिलेगा उसके हिसाब से। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के पैरिया टोला में ट्रक हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया, जहां पर विपिन ट्रांसपोर्ट के मालिक और ड्राइवर ने नगरपालिका के एक सफाई कर्मी की पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार घटना के बाद जब सफाई कर्मी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे तो कटरा कोतवाल बैद्यनाथ सिंह ने ट्रांसपोर्टर का पक्ष लेते हुए उन्हें भगा दिया। आरोप है कि कोतवाल बैद्यनाथ सिंह आरोपी ट्रांसपोर्टर विपिन के करीबी हैं। इस घटना से नाराज सफाई कर्मियों ने नगरपालिका कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। माननीय प्रधानमंत्री हर बार रोड साफ कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है और वही स्वच्छता दूत के ऊपर इस तरह की घटना में अंजाम दिया जा रहा है। ये सारा नामंदी है, इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। और आज हम लोग पालिका प्रशासन बैठे हैं,
इसके पहले कर्मचारी हम लोग सब थाने गए थे, वहां के एसएचओ साहब कर्मचारियों को सुनवाई न करके उल्टा इन कर्मचारियों को बोले कि तुम लोग हट जाओ, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हट जाओ, नहीं लाठी डंडे से मार के हम फोड़ के तुरंत भगा देंगे। बताइए, कर्मचारी जहां न्याय लेने की जाए और वहां के एसएचओ साहब इस तरह का वारदात करे तो मिर्जापुर कैसे सुरक्षित रहेगा। और हम लोग की मांग है कि हम लोग काम बंद कर दिए हैं, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे हम लोग सफाई काम नहीं करेंगे और हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर हम अपने काम के लिए आ रहे थे, बीच में ट्रक खड़ा किए थे, बीच में ट्रांसपोर्ट वाले, उनसे बोले उनके ड्राइवर से कि भैया गाड़ी साइड कर लीजिए, ठीक है, तो वो बोले कि ज्यादा बोलोगे तो पनई मारेंगे। उसके बाद हमारे पिताश्री गए वहाँ पर पूछने के लिए काहे मारोगे, तो उनके ऊपर डायरेक्ट वार कर दिया गया, उनको लात से मार दिया गया, वो गिर गए। अगर हम उसको बोलने के लिए गए तो हमको पैर से मारा, हम उसको गाला पकड़ के नीचे उतार लिए, उसको नीचे ये लोग जो मारे। ये विपिन जालौन में घर में अकेली किशोरी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। 15 वर्षीय किशोरी का घर के कमरे में लटकता हुआ शव मिला। किशोरी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के सरसौखी गांव का ये मामला है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। बंद कमरे में 15 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगाकर सुसाइड किया, जिसके बाद में परिजनों में कोहराम मच गया है। किशोरी की मौत की जानकारी मिलती ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका। भाई एक भैया है, 3 बहनें, तो ये लोग गए थे, उनके मम्मी पापा और एक छोटी बहन, एक है तीसरोदसी महेशपुरा, वहाँ है थे। भैया जब शाम के आया ड्यूटी से तो उसने गेट खटखटाया शाम को, तो वहाँ ये भी गेट लगा, वो भी गेट लगा, चारों रंग से बंद। उसने कहीं से झांक के देखा तो उसमें वो लटकी। वो गांव भागा, जब गांव भागा उसने खबर दी, बोले ऐसे आके कोठा बट रहा था, कोठेदार भैया जानकारी गई तो भैया सब लोग भाग पड़े। तो हकीकत है यही स्थिति। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना फर्जी निकली। पुलिस जांच में सामने आया कि ये साजिश नसरीन नाम की महिला ने अपने पहले पति यासीन और हबीब को फंसाने के लिए रची थी। नसरीन ने अफजाल और इसरार के साथ मिलकर खुद पर हमला कराया। पुलिस ने सच्चाई का खुलासा करते हुए अफजाल और इसरार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि गोली से घायल नसरीन अस्पताल में भर्ती है और उसे इलाज के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी। देखिए, इसमें एक रहाना नाम की महिला ने कल अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा थाना मुंडा पांडे पे कायम करवाया था। उसमें 2 नामजद व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति का नाम उसमें लिखा गया था। इनफैक्ट रहाना का ये कहना था कि उसकी भाभी, जिसका नाम नसरीन है, वो अपने हस्बैंड यानी अफजाल के साथ जा रही थी और लगभग 9:30-10 के आसपास मॉर्निंग में उसके ऊपर अटैक हुआ और उसमें जो नसरीन थी उसको गोलियां लगी। बेसिकली वो स्प्लिंटर्स लगे हुए थे, चर्रे लगे थे। तत्काल सूचना पे हम लोगों ने हम वहाँ मौके पे गए, हम लोगों ने इसमें अभियोग भी पंजीकृत कर लिया। जब गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि जो नासरीन है, इसका जो इस मुकदमे में जिनको मुलजिम बनाया गया, यासीन और हबीब को, उनके साथ पहले से इनका विवाद चल रहा है। 2 मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे नासरीन के द्वारा, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, और पुनः एक मुकदमा और कायम कराने के लिए इन लोगों ने एक प्लानिंग करी और इस तरह से प्लान कराया गया, यानी एक उसके ऊपर अटेम्प्ट कराया गया ताकि उसके बाद पुनः यासीन और हबीब के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हमलों में 3 साल में 36 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जिले में अलग अलग जगह 400 से ज्यादा गुलदार हैं। बिजनौर के अफजलगढ़ के नावका में ये गुलदार कैद हुआ। लगभग पिछले 2 महीने से जो है ये गुलदार गांव के आसपास घूम रहा था। अभी 3-4 दिन पहले 3 दिन में 3 घटना करी हैं इसने।
एक बकरी को उठा के ले गया, वो तो मिली नहीं, और एक बकरी जो हमारे मुनीनगर परतपुर में थी उस पर हमला कर दिया। हमारे कुटी वाले मंदिर पे परसों 2 दिन पहले एक बछड़ा था आवारा, उसको उठा के 3 गुलदार हैं यहाँ पे, तो उसको देखते हुए हमने, हमारे गांव वालों ने और इधर की कुटी की तरफ से लोगों ने थोड़ी सी वो करी पिंजरे की व्यवस्था, तो 2 दिन तो आया नहीं, लेकिन तीसरे दिन ये गुलदार जालौन के उरई तहसील में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक किसान की लाखों रुपए की जमीन को एक फर्जी व्यक्ति ने उसी के नाम और पहचान पत्र का दुरुपयोग कर कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से बेच दिया। किसान रामकुमार का आरोप है कि उरई के मोहल्ला रामनगर निवासी रामकुमार नाम के एक फर्जी व्यक्ति ने उनकी भूमि से 0.8090 हेक्टेयर जमीन को धोखाधड़ी से 10 लाख रुपए में बेच दिया। किसान को इस फर्जीवाड़े की जानकारी 11 अक्टूबर 2025 को तब मिली जब उसके भतीजे ने उसे रजिस्ट्री के बारे में बताया। 13 अक्टूबर को जब वो रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे तो दस्तावेजों की प्रतियां निकलवाने पर पूरा मामला सामने आया। पीड़ित ने जिलाधिकारी से इस पूरे प्रकरण की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पटाखा बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के बावजूद आरोपी बैक्शन अस्पताल के पास पटाखे बेच रहा था। पुलिस ने उसके पास से 30 पेटी प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पीलीभीत जिला न्यायालय परिसर में मंगलवार को वकील ओमपाल वर्मा पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बरखंडी गांव निवासी अधिवक्ता वर्मा एक पुराने हत्या के मुकदमे में तारीख पर आए थे, तभी ब्रजनंदन सुरेंद्र और एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। सिर और हाथ में गंभीर चोटें आने के बाद उन्हें जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। घटना के बाद वकीलों में आक्रोश है और वकील संघ ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने मौके का निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक आज कचहरी पे 2 पक्ष थे, जिसमें एक पक्ष में एक वकील साहब भी, और ये लोग अपने कोर्ट की केस की सुनवाई के लिए आए थे। ये 2022 का बीसलपुर थाने का मुकदमा है, जिसमें दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए थे और एक तरफ से 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इसमें जो वकील साहब हैं ये 302 वाले केस में अभियुक्त थे, और इनका एक क्रॉस केस है जिसमें ये वादी पक्ष है और जो दूसरा पक्ष है वो अभियुक्त पक्ष है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो अभी प्रथम दृष्टया इनसे मेरी बात हुई, इनके द्वारा बताया गया है कि 3 लोगों के द्वारा आके वहाँ पे इनके ऊपर वाकई से हमला किया गया। उस हमले में ये घायल हुए, अभी ये ठीक स्थिति में है, हॉस्पिटल में इनसे मैंने वार्ता करी, और इसमें जो 3 लोग थे उसमें 2 लोग को तत्काल मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे व्यक्ति जिसका नाम इनके द्वारा अभी बताया गया है, उससे पहले 2 लोगों की जानकारी थी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे का नाम जो उन्होंने बताया उसके लिए भी अपनी टीम लगाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। वंदे भारत।